हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 9th। टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। क्या टॉपिक है? संख्या पद्धति, जिसमें दो डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और परिमेय संख्याएं, इनका डिफिनीशन विथ एग्जांपल समझेंगे। तो क्या होती है, सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ते हैं। सहअभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो। तो यहां आपको तीन शब्द समझने पड़ेंगे, एक ये अतिरिक्त और ये एक उभयनिष्ठ। कौन सा? युग्म एक समझना पड़ेगा आपको, क्या होता है? अतिरिक्त और उभयनिष्ठ। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है युग्म का मतलब? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जैसे पति पत्नी का जोड़ा, चप्पलों का जोड़ा, किताबों का जोड़ा और पंखों का जोड़ा, पैंट शर्ट का जोड़ा, पेन का जोड़ा। तो इस प्रकार से जोड़ा होते हैं। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा। अतिरिक्त मतलब इसके अलावा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों में मिले। किस में मिले? दोनों में। जैसे एक बैग यहां हो, एक बैग यहां हो, तीन पीली गेंद यहां आ जाए और दो पीली गेंद यहां आ जाए, तो जो निकालेंगे गेंदे, वो कितनी निकालेंगे गेंदे? दोनों से दो 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 निकालेंगे गेंदे। क्यों? तीन इसमें है और दो इसमें है, तो दोनों में कितनी निकालेंगे? दोनों से मिला के कॉमन निकालेंगे तो दो मिला निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में है, हमें बराबर निकालना है, वो होता कॉमन। ठीक, केवल समझाने के लिए, इसका कोई ज्यादा वो नहीं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कुल मिला के कॉमन लेना। कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना कुल मिला के। ठीक है, तो क्या क्या होती है हमारी उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्याएं? 2, 5, 3, 7, 5, 7 और भी हो सकती हैं। तो 2, 5 का मतलब यहाँ क्या है? 2 और 5। इनमें ये देखेंगे कि उभयनिष्ठ कौन सा है। तो उभयनिष्ठ क्या होगा इसमें? इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कितने का होगा? एक का। फिर 3 और 7, 3 और 7, तो इसमें कॉमन क्या है? एक का। इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है। इसमें 5 और 7, 5 और 7, इसमें भी क्या है? एक कॉमन है। ये कह भी रहा था जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो, मतलब कोई और दूसरा उभयनिष्ठ न हो, मतलब कॉमन न हो। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अगली पढ़ते हैं डिफिनीशन। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब मैंने बताया था कि क्या हो, जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो सभी हों, उनको क्या कहते हैं? हम पूर्णांक बोलते हैं। लेकिन इसने एक और एक छोटा सा वो दिया है नोटेशन कि Q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि Q मान लो जीरो हो गया, Q जीरो हो गया ये, तो यहां से क्या होगा? P अपॉन जीरो, ये इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो इस वजह से हमारा Q को क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होती है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्या 5 भी होती है, 7 भी होती है, 9 भी होती है, 7/6, 8/3, ये 0 और 8। अब आपको कंफ्यूजन होगा, मुझे लगता है कि शायद जीरो में कंफ्यूजन हो कि ये जीरो क्यों होती है और ये क्यों होती हैं। ये तीनों, तीन ये और एक ये। ठीक, तो उसको मैं बताता हूं। 5 है, तो 5 को आप परिमेय संख्या क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 के हम नीचे एक लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया हमारा? P अपॉन Q का फॉर्म हो गया, जहां Q नॉन जीरो हो गया, मतलब जीरो नहीं है। बाकी कुछ भी हो, जीरो ना हो। ठीक है, कुछ भी का मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, इसमें इसी प्रकार 7/1। अब आपको पता ही है
कि किसी भी संख्या के हर में एक ले सकते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा यहाँ 9/1। अब बात आई 0 की, 8 इसी प्रकार हो जाएगा। 0 की बात करते हैं तो 0 में क्या हो जाएगा अपना 0/1। किसी भी संख्या की अपॉन में या हर में क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा P/Q का फॉर्म हो गया। यहाँ Q क्या होगा नॉन जीरो हो गया। बाकी P हमारा क्या हो सकता है, P इसने पहले दे दिया है कि पूर्णांक होगा, और पूर्णांक हमने बता दिया था जिसे I से भी डिनोट करते हैं और किसी किताब में Z से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है -∞ से लेकर कहाँ तक -1, 0 और 1 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी। ये सब हमारा क्या होता है पूर्णांक होता है। क्या पूर्णांक। ठीक, बस इतनी सी बात थी। उम्मीद है आपको ये शायद समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो एक बार कमेंट करके बताएं, फिर दोबारा से समझाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अगली डिफिनीशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।